हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में। इस मिस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं जिंदल 100 है। काफ़ी टाइम बाद अपडेट लेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब डिस्कस किया था दोस्तों, तो ये कुछ 80 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हम लोगों ने जिंदल 100 को डिस्कस कब किया था। यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, तो देखते हैं इसको। हम लोगों ने इसको 9 मंथ पहले डिस्कस किया था दोस्तों, और ये शेयर तब ट्रेड कर रहा था 93 रुपीज़ के राउंड। और इस टाइम पे जो है दोस्तों ये 115 रुपये के अराउंड आ गया है। और काफ़ी टाइम बाद हमारे लोगों की जो कंडीशंस थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसको मेट किया है। तो अपडेट लेना ज़रूरी हो जाता है, तो इसी को हम लोग अभी इसमें डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ जानेंगे। ये देखिए, हम लोगों ने इसको 84 रुपीज़ के अराउंड भी डिस्कस कर रखा है। मतलब ओवर द ईयर काफ़ी शेयर ग्रोथ हुआ है। तो क्या क्या इस पे अपडेट आ जाते हैं, वो सारी चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस नहीं होंगे। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स आने वाले दोस्तों, तो बी रेडी, तैयार रहिए, क्योंकि फटाफट आएंगे रिजल्ट। और हम लोग लगातार 2-3 वीडियोस पब्लिश करने वाले हैं, और उनको सभी को कवर करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जिंदल 100 पे बात करें दोस्तों, अभी करंटली तो ये 150 रुपीज़ 20 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा था। 9 मंथ पहले जब मैंने आपको 93 रुपीज़ के अराउंड अपडेट किया था, तो मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताया था कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम लोग इसमें आगे के टारगेट लेके चलेंगे। फाइनली वो चीज़ आज होती हुई नज़र आई है, और शेयर भी हम लोगों को नज़र आ गया। तो अपडेट ले लेते हैं फटाफट। 26 जनवरी के दोस्तों इसके Q3 के रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिसका हम लोगों को वेट है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 6.4 की हो रही है। अच्छी मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड येल्ड में भी थोड़ा बहुत इसका हाथ रहता है। प्राइस अर्निंग रेशियो हम लोगों को 17.29 का देखने को मिल जाता है, जो कि सेक्टर वाइज सही जगह पे है। अब जिन लोगों को कंपनी का नहीं पता, स्टील का इसका कारोबार है। अभी हम लोग फटाफट इसके डायरेक्ट फाइनेंशियल कंडीशन का क्विक रिव्यू लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे। तो 12 महीने की कंडीशन में देखा जाएगा कि इसका प्रॉफिट जो है थोड़ा कम बना है, क्योंकि 2021 आप सभी लोगों को पता है बहुत महंगाई से बीता है। हर चीज़ें का डिमांड बहुत ज़्यादा था, और फिर इन्होंने कंपनियों ने सभी ने अपना रेट थोड़ा हाई करके अपने प्रोडक्ट सेल किए, जिससे इनको काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई है। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसकी बुक वैल्यू देखें दोस्तों, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 230 की है बुक वैल्यू। और शेयर स्टील हम लोगों को 115 रुपये के अराउंड देखने को मिल जाता है, जो कि अपने हाई लेवल के अराउंड वापस पहुंच गया है। लो की बात करें तो 75 रुपीज़ तक का अपना लो था इसका। ऑल टाइम हाई का बात करें तो 220 रुपए तक इसका ऑल टाइम हाई है। एक टाइम पे शेयर इतना ऊपर भी जा रखा है, तो करंट प्राइस पे भी आप खरीदेंगे लॉन्ग व्यू के हिसाब से तो कोई गलती नहीं है। फिर अगर हम लोग इसके क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें, मतलब इसका 3 महीने की कमाई कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से और उससे पिछले वाले से, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि Q1 से Q2 में जो ग्रोथ है वो 234% की ग्रोथ है, जो कि बहुत बड़ी जंप हो जाती है। फिर इसका दोस्तों अगर हम लोग प्रमोटर्स होल्डिंग को देखें तो वो भी बहुत शानदार है, क्योंकि 63% काफ़ी बड़ा पार्ट आ जाता है। तो जितना ज़्यादा बेटर रहता है, 75% के अराउंड तक हम लोग मानते हैं कि ये सबसे परफेक्ट होता है प्रमोटर्स होल्डिंग के लिए। तो 63 भी उसके अराउंड है, और ये भी अच्छी होल्डिंग कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों जब बड़ा पार्ट प्रमोटर्स के पास रहता है, तो मतलब सही लेवल पे पार्ट जब प्रोमोटर्स के पास होता है तो अच्छी स्पेस मिलती है। अब जैसे कि 70% प्रोमोटर्स के पास हो गया, तो जो 30% में अपने फॉरेन के इन्वेस्टर हो गए, या अपने डोमेस्टिक हो गए, या हम लोगों की तरह जो इंडिविजुअली बाई कर रहे हैं, पब्लिक हो गई, वो 30% में अपना ट्रेड कर सकती है, सेल कर रही है। तो उस तरीके से मूवमेंट ग्रोथ में रहता है, शेयर हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिलती है। पर अगर अब जैसे बहुत से शेयर होते हैं 95% की होल्डिंग उनकी प्रोमोटर्स के पास ही रहती है, तो 5% में कुछ इतना ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिला कि अच्छे से उसमें हम लोगों को कुछ हलचल देखने को मिले। तो इस वजह से बहुत सारे जो बैंक के शेयर हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़ा पार्ट जो है वो डायरेक्ट प्रोमोटर्स के पास है, तो उस वजह से हलचल नहीं मिलती। इसीलिए गवर्नमेंट जो उनको थोड़ा प्राइवेटाइजेशन, मतलब बहुत सारे फैक्टर है प्राइवेटाइजेशन के, पर उसमें कहीं ना कहीं ये पार्ट भी होता है। अब अगर हम लोग दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे अपडेट लें तो 63% हम लोगों को देखने को मिलता है प्रोमोटर्स के पास। फिर
11% के अराउंड हम लोगों को फॉरेन के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर की होल्डिंग इसमें थोड़ी कम है, बहुत कम है। उसके बाद पब्लिक जो हम लोगों की तरह इंडिविजुअली होल्ड कर रहे हैं, तो उस प्रकार से इसमें होल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं आपको इसके चार्ट पे अपडेट करूं, जिसको हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था बहुत टाइम पहले, तो उसके ऊपर मैं आपको अपडेट करूं, मेरे ख्याल से बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है। इस लेवल के अराउंड हम लोगों ने डिस्कस किया था, जाहिर सी बात है तभी 9 महीने होते हैं। और अभी अगर हम लोग दोस्तों इस पे अपडेट करूं, जो पुराने लेवल्स थे उसको हम लोग ध्यान में रखें, तो देखिए हम लोगों का अगर 9 मंथ पहले जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको ये सपोर्ट का लेवल दिया था 79 रुपीज़ का। अब यहाँ पे हमको कुछ सीखने को भी मिलेगा दोस्तों, जैसे कि इसका जो लोअर है कभी गया था 75 रुपीज़। मतलब हम लोगों की जो कॉल की कंडीशंस थी वो काफ़ी सही रही है। यहाँ पे भी हम लोगों को मौका मिला है कि सपोर्ट को हिट किया है, पर हम लोग काफ़ी फेवरेबल जोन में थे इस लेवल के अनुसार। और जब भी मैं आपको बताता हूँ कि ये अपर लेवल हो गया और इससे बिलो आप बाई करने के लिए जा सकते हैं, तो 94 से लेके इसमें 86 था, उस हिसाब से अच्छा मौका मिला। फिर टारगेट था 105 का, फिर 113 रुपये 90 पैसे पे मैंने आपको कंडीशन बताया था कि इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो हम लोग जो है इसमें और बड़े टारगेट देख सकते हैं। मैंने इस पुराने लेवल जो 17-18 जनवरी को होता हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए ये लेवल बताया था। तो करंटली इसके ऊपर आज क्लोजिंग दिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और नज़र में भी आ गया शेयर मेरे को। तो इसमें जब इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है दोस्तों, तो हम लोग अपकमिंग जो बड़े टारगेट हैं वो इसमें लेके चल सकते हैं। जैसे अपकमिंग टारगेट अभी जो करंटली मैंने जैसे कि 9 मंथ पहले जो बताया था 131 के अराउंड था, अभी करंट लेवल के हिसाब से 129 का दिखता है। और उसके पहले अगर देखें तो 118 रुपये के अराउंड टारगेट दिखता है। अब ये कंडीशन का कोई मायने नहीं रखता है, और खरीदने के जो जोन है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं इस लेवल के अराउंड। मैं वो भी मार्क कर देता हूँ, तो 100 रुपीज़ के अराउंड आपको देखने को मिलता है। सपोर्ट की बात करें तो 90 रुपये के अराउंड आ गया है। और अब इसमें अब जो टारगेट है 118 वाला जो सबसे पास का टारगेट है, उसके बाद हम लोग 129 का टारगेट देखेंगे। अगर हम लोग दोस्तों उससे भी ऊपर का टारगेट एक मैं आपको मार्क करूं, तो वो अराउंड हम लोग को 140 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिलता है, जिसके लिए मेरे को लेबल्स लेने पड़ेंगे। तो हाँ, 140 रुपीज़ के अराउंड ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस लेवल के अराउंड है, तो 144 रुपीज़ का इसके बाद का टारगेट होगा। तो इस प्रकार से अभी दोस्तों हम लोग इसमें टारगेट लेके चलने वाले हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म व्यू में देख रहे हैं वो कृपया 100 से नीचे ही बाई करें ताकि सही जोन में रहें। जो लोग लॉन्ग व्यू से इसमें होल्ड करके रखे हैं वो होल्ड करके चलें। 118 का टारगेट, फिर 129 का टारगेट, फिलहाल यही अपडेट हो जाएगा इसके ऊपर। आज मार्केट थोड़ा मतलब फ्लैट ही एक तरीके से ओपन हुई है, बट हम लोगों के जो शेयर्स थे, मतलब जो मेरे लिस्ट में शेयर्स हैं, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं, जैसे प्रकाश इंडस्ट्री, NMDC। इस प्रकार से आज मार्केट रहा। तो यही फिलहाल के लिए अपडेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।